बैंकों की लापरवाही की वजह से रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों को नहीं मिल पा रहा है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ, बोले संजय चोपड़ा। देखते रहिए वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। हरिद्वारी रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दी जा रही 10,000 की अनुदान राशि के साथ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत मिलने वाले बैंक लोन को बैंकों द्वारा बढ़ती जा रही लापरवाही के विरोध में लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में नगर निगम की कर अधीक्षक सुनीता सक्सेना के कार्यालय पर पहुंचकर भारी तादाद में लघु व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ नगर आयुक्त की अनुपस्थिति में कर अधीक्षक सुनीता सक्सेना से विस्तार पूर्वक चर्चा कर नगर आयुक्त के नाम संबोधित अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि कोविड-19 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतवर्ष के रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लगभग 50 लाख रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 की बैंक लोन राशि दिए जाने को लेकर नगर निगम प्रशासन की अगुवाई में लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, लेकिन स्थानीय बैंकों की लापरवाही व रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स को टाल मटोल के साथ लापरवाही बढ़ती ही जा रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। संजय चोपड़ा ने यह भी कहा कि उत्तराखंड शासन के निर्देश अनुसार लीड बैंक के मैनेजर नगर निगम सिटी मैनेजर और नगर आयुक्त की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी हुई है उसकी एक भी बैठक 5 साल बीत जाने के उपरांत भी नहीं की गई, जिसके कारण रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली 10,000 की अनुदान राशि के साथ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो कि न्यायपूर्ण नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि हरिद्वार जनपद में 3,000 रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना के तहत 10,000 की अनुदान राशि दी जाने के लिए नगर निगम द्वारा शहरी क्षेत्रों में कैंप और सार्वजनिक शिविर लगाए जाने चाहिए, ताकि समय पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को दिए जा रहे संरक्षण का लाभ मिल सके। इस अवसर पर नगर आयुक्त की अनुपस्थिति में कर अधीक्षक सुनीता सक्सेना से मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल में यामीन अंसारी, नम्रता सरकार, आजम खान, अनूप सिंह, मुकेश राजपूत, पवन, रवि अरोड़ा, जय भगवान, ब्रिजेंद्र चौधरी, सभापति सिंह, ललित कुमार, मुकेश दीवान, नुसरत अली, अमित कुमार, ओम प्रकाश सिंह, उषा देवी, शीश राम सिंह आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है, जिसमें अब तक आपके यहाँ से 85 लोग कुल 10,000 की अनुदान राशि प्राप्त हो चुकी है। वो इस पर फोकस इसलिए नहीं है कि किसी की जानकारी में नहीं है, और दूसरा ये सेक्टर 2 बैरियर के लोग हैं जो परसों भी आपने उनको आश्वासन दिया था कि 6 तारीख को आना है। तो 2 बातें हैं कि एक तो जो आपका NGO है मेरी उनकी से बातचीत हुई उनकी है, और शाम सुंदर जी है राज्यपाल के, तो अंकित ने NGO को कहा है कि जो NGO सही मायने में जो है वो NGO जो है स्ट्रीट वेंडर को ढूंढ नहीं पा रहा है। अभी जो मैं भी मैडम के पास गया तो वो कह रहे कि हमारे पास लेने वाले नहीं आ रहे और गवर्नमेंट ने उसको देना है। तो ये मेरा आपसे निवेदन था अपनी तरफ से कि एक समीक्षा टाइप की हम लोग इस पर स्वनिधि पर फोकस कर लें। स्वनिधि पर फोकस इसलिए कर लें क्योंकि भारत सरकार की और राज्य सरकार उसमें रोज समीक्षा कर रही है। कल भी मैं जब आपको चोपड़ा जी, क्योंकि स्वनिधि से अभी तक हम नहीं जुड़े हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो वेंडर्स को लेकर है, तुम बैठ जाएंगे सर, पूरा काम ये सिटी मिशन। कल मैंने इस विषय में मैं आपको तो नहीं फोन किया मैंने। चलो फिर तीसरी बात एक ये थी हमारी कि आप सोमवार को भी खुलेगा, सोमवार को एक बार फिर मैं आ जाता हूँ, बात कर लेते हैं। लीड बैंक मैनेजर और हम और अंकित रमोला, ये हम लोग बैठ लें, क्योंकि उसमें जो अनुदान राशि के लिए 10,000 की जो बात आई थी उसमें कहा गया था कि हर महीने में 2 बैठकें होंगी। आयुक्त की अध्यक्षता में हूँ क्योंकि राजस्व आप देखिए कर से संबंधित मामला आपका है, उसमें जिम्मेदारी बन जाती है आपकी भी। मैं ये चाह रहा था कि उसकी और भी जो मुद्दे हैं वो सारे रखे जाएंगे पास। तो अभी जो क्या नाम है कि 51 लोगों की उसमें जो मैंने भी
31 तारीख का जो हमारी जनवरी की बैठक थी उसमें ऐसे फोन को बंद करते हैं भाई, या तो 51 लोगों की उसमें उस पर क्या नाम है कार्यवाही चला हुआ है 51 लोगों का, और अभी कस्टम हो गए हैं वो टीवीसी में पास कराना है 15 तारीख टीवीसी के, क्योंकि और भी मुद्दे हैं सेक्रेटरी को भी लेकर के वो सारा टीवीसी में ही निर्णय लिया जाता है। और क्योंकि एमएलए साहब ने जो 85 वाली फाइल थी उस 85 वाली फाइल में एक बार जांच के लिए भी कह दिया था एमएलए साहब, वो उसमें फिर जांच भी हुई। अब जो अनुदान राशि जो जिन्हें प्राप्त हो रही है उन लोगों को अनुदान राशि प्राप्त हो रही है जिन्होंने कोरोना काल के दौरान आपके यहाँ आवेदन किया, तो 3000 स्ट्रीट वेंडर को अनुदान राशि दी जाती है 10,000 इसकी जानकारी प्राप्त हुई है। और दूसरा आपका जो सेक्टर 2 वैगरह की सूची वाला मामला है वो आप जो अनुदान वाला बात है वो तो वेंडिंग जोन बनना है, उसमें लाभार्थियों की सूची जो है विलम्ब हो रहा है और जारी नहीं हो पा रही है। उस विषय को लेकर जो है आज नगर आयुक्त महोदय से हम मिलने के लिए आए थे, लेकिन नगर आयुक्त महोदय छुट्टी पर हैं और SNA साहब राज्यपाल आए हैं तो वो उनके कार्यक्रम में व्यस्त हैं। तो अभी हम कर अधीक्षक सुनीता सक्सेना जी से मिले हैं, उन्होंने हमें आश्वासित किया है कि आने वाली 15 तारीख को टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक होगी, टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक में निर्णय लिए जाएंगे। इससे संबंधित ही अभी हमारा ज्वालापुर का जो पुल चटवाड़े का वेंडिंग जोन विकसित हुआ है वहाँ पर भी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, जैसे कि पेयजल है, बिजली है, बहुत से जो हमारे दुकानदार हैं उनको जो है बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है और ये सब बातें थी। तो आज उन्होंने हमें आश्वासित किया है कि 15 तारीख को टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक होगी, टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक में निर्णय लिए जाएंगे निश्चित रूप से। और एक समस्या ये भी उत्पन्न हो रही है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत तमाम स्ट्रीट वेंडरों को भारत सरकार और राज्य सरकार के संरक्षण में लोन प्रक्रिया से जोड़ा जा रहा है, लेकिन स्थानीय जो बैंक है वो बैंक जो है स्ट्रीट वेंडर को लौटा रहे हैं और अनावश्यक रूप से उनको परेशान कर रहे हैं। तो उस विषय को भी हमने कहा कि भाई जब भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर जब स्ट्रीट वेंडर को स्वनिधि दे रही है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना दे रही है, तो फिर बैंकों की क्या मतलब है कि बैंक जो है उसको उस लोन प्रक्रिया को नहीं दे रहे हैं, लोन नहीं दे पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी आज हमने कहा कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा के साथ में इस और भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को सबसे पहले स्वनिधि योजना से जोड़ा जाना है। फिर उसके बाद में अभी हरिद्वार नगर निगम में एक आदेश और आया है कि 3000 रेहड़ी पटरी वालों को जो कोरोना काल के दौरान जिन लोगों ने स्वनिधि में अपना रजिस्ट्रेशन कराया था उनको 10-10 हज़ार की अनुदान राशि दी जानी है। तो ऐसे में 10-10 हज़ार की जिन्हें अनुदान राशि दी जानी है वो स्ट्रीट वेंडर का भी सत्यापन होना चाहिए और तमाम जो हमारे 15 वेंडिंग जोन हैं उन वेंडिंग जोन में जो हमारे तमाम स्ट्रीट वेंडर लघु व्यापारी अपना पूर्व से कारोबार कर रहे हैं उनका सर्वे होना चाहिए। उनके सर्वे के साथ में उनको भी 10-10 हज़ार की अनुदान राशि दी जानी चाहिए ताकि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर होकर अपना कारोबार